भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का भविष्य का नहीं है। सवाल यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ जी के भविष्य का नहीं है। सवाल यहाँ पे यह है कि आम जनता को सरकारों से क्या मिल रहा है। अगर कमलनाथ जी ने यह कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये जुमला नहीं है, कांग्रेस ने इसके पहले किसानों का कर्जा माफ कर चुकी है। अगर कमलनाथ जी ये कहते हैं कि हम किसानों के 10 हार्स पावर की बिजली को आधा करके देंगे, कांग्रेस ने इसके पहले मुफ्त में दे चुकी है, ये कोई जुमलेबाजी नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी के राज्य में हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आपने अध्यापक वर्ग के संविलियन की बात की, लेकिन ऐसा कोई भी दिखा नहीं। आपने संविदा कर्मचारी की महापंचायत बुलाई, लेकिन नियमितीकरण का कुछ आपका दिखा नहीं। आपने अलबत्ता उन संविदा कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया। अब कमलनाथ जी ये कहते हैं कि हम उन संविदा कर्मचारी को वापस लेके आएंगे। कमलनाथ जी ये कहते हैं कि हम संविदा कर्मचारी को नियमित की ओर लेके जाएंगे। कमलनाथ जी ये कहते हैं कि हम रोजगार सहायक को नियमित की श्रेणी में लेके आएंगे। तो ये जो बातें हैं ये कांग्रेस कर चुकी है, कोई नई बात नहीं कर रही है। अब सवाल जाता है कि वचन का। देखिए, जिस प्रकार से जुमलेबाजी और घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने पूरी जनता के अंदर हजारों की संख्या में घोषणाएं की और जनता में अब घोषणाओं से उबने लगा है। मैं बड़ी जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं भाई साहब कि आज के इस मध्य प्रदेश में हर वर्ग सफेद कपड़े वालों से डरने लगा है शिवराज की जुमलेबाजी के कारण। इसलिए कमलनाथ जी ने हिंदू संस्कृति के उस अंग को छुआ है कि वचन निभाना है, वचन और देखिए छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने करके दिखाया। कमलनाथ जी का एक नेचर है, जो वो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। एक बड़ा पुरानी फिल्म का गीत कि हम लोग बार बार एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और करती में बड़ा अंतर होता है। ये बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि भैया आपने क्या किया, आप ये बता दीजिए। आप अभी रोजगार की आप बात कर रहे थे। देखिए, रोजगार के 3 बड़े साधन होते हैं। एक होता है शासकीय, एक होता है अशासकीय और तीसरा होता है स्वरोजगार। अब मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इन 4.5 सालों में आपने शासकीय तौर पे रोजगार उपलब्ध करने की बजाय रोजगार समाप्त किया। आपने संविदा के कर्मचारियों को बाहर निकाला। आपने 1 लाख शिक्षक की कमी मध्य प्रदेश में वर्तमान में है, लेकिन आपने 4 साल से इनकी कोई नियुक्ति नहीं की। आपने अतिथि शिक्षक के नाम पर एक बंधुआ मजदूर की तरह आपने काम कराया, जिससे कि हमारे गांव का शिक्षा स्तर गिरा। अब मैं आता हूं कि अशासकीय तौर पे आप बता दीजिए कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर इतने सारे इन्वेस्टर मीट किए, आपने कौन से उद्योग लगाए जिससे कि अशासकीय तौर पर उद्योगों के साधन उपलब्ध हुए। अब मैं तीसरे पे आता हूं, स्वरोजगार। देखिए कैसी बात करते हो आप, बता देना मुझे कितने लोगों को आपने 10 लाख से 1 करोड़ के लोन दिए। आपने दिए 30,000, 40,000। कौन सा उद्योग चलता है? मध्य प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि जितने भी लोन मध्य प्रदेश में बैंकों के द्वारा दिए गए हैं, उसमें 70 से 80% जो लोन है वो 40,000, 50,000 से ऊपर नहीं है। और जो 10-20% दिए गए हैं, उनमें से 80% लोगों को बिना बैंक गारंटी के नहीं दिया गया। ये छल मत कीजिए। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज और देखिए, कांग्रेस का कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। जिस स्किल इंडिया की आप बात करते हो, जिस प्रशिक्षण की आप बात करते हो, 9 साल पहले कमलनाथ जी ने हिंदुस्तान के सबसे अच्छे प्रशिक्षण केंद्रों को, इंस्टीट्यूट को छिंदवाड़ा में लेके आया, क्योंकि उनके सामने चुनौती थी कि आज एमबीए का व्यक्ति, चाहे और पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन उसको तो हम रोजगार देने की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम उसको देश के बाहर भी भेजते हैं, देश की अन्य संस्थाओं पर भी भेजते हैं, लेकिन जो 5वीं पढ़ा हुआ है, जो 8वीं पढ़ा हुआ है, जो 10वीं पढ़ा हुआ है, जिसके हाथों को काम चाहिए, वो क्या करेगा? वो परिकल्पना कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में लेके आए। और वो परिकल्पना आज जो आप घोषणा पत्र को बड़े करीब से आप देखोगे तो वही कमलनाथ जी ने कहा है कि अगर उद्योग आते हैं और उद्योग में अगर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं तो उसमें हम 10,000 रुपए तक सरकार उस व्यक्ति को पेमेंट में अपना